नई घोड़ी आप देखा सकते हैं, नई घोड़ी जीजा। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि थोड़ी सी डिटेल्स में बताइए क्या है तुम्हारी घोड़ियाँ बताइए, क्योंकि नए नए लोग जो है वो जुड़ते रहते हैं। और वैसे शांत है, लेकिन शायद उसको गलत तरीके से इंजेक्शन की हैबिट होंगी। तो मेरे भी हाथ में आप देख सकते हैं इतनी बड़ी जो जख्म है, ये यहाँ पे टाप मारने से हो गई थी। लगा शायद, मतलब बच गया मैं, लगा नहीं। शायद ये यहाँ से मुंह पे भी लग सकती थी या कान की तरफ से भी लग सकती थी। अभी इसकी एक समस्या है कि ये जो पैर है, ये थोड़ा सा अभी तो ठीक है करने देने, लेकिन ये पैर उठाने नहीं देती। तो मुझे वो लगभग अभी 24 घंटे हो चुके हैं, और 24 घंटे के बाद में इनकी जो डिवॉर्मिंग की जो प्रोसीजर है, मतलब जो वार्म्स वगैरह होंगे, ये क्या है, तो ये अभी पता चला। यहाँ पे वार्म्स आप देख सकते हैं, ये वार्म्स निकला है सिद्धि के पेट से इतना बड़ा, और शायद ये अभी एक ही निकला है। आप देख सकते हैं ये एक ही निकला है, ऐसे वार्म्स अंदर और हो सकते हैं। नमस्ते साथियों, वेलकम टू इंडियन कन हॉर्स लवर्स। दोस्तों, आज हम नए जगह के जो हमारे स्टेबल है, साथ में घोड़े, ये पहली वीडियो हम यहाँ की बना रहे हैं। पहले जब हमने 2 ब्लॉग डाले थे यहाँ पे, तो घोड़े नहीं थे, लेकिन ब्लॉगिंग वगैरह चल रही थी। तो आज ही कल हमने शिफ्टिंग किया, हमारे दोनों घोड़े यहाँ पे, दोनों घोड़े शिफ्टिंग किया, और यहाँ पे भी छाव वगैरह बढ़िया हो गई। तो नई घोड़ी आप देखा सकते हैं, नई घोड़ी जीजा। तो बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि थोड़ी सी डिटेल्स में बताइए क्या है तुम्हारी घोड़ियाँ बताइए, क्योंकि नए नए लोग जो है वो जुड़ते रहते हैं। तो इसका नाम है जीजा। और जैसे मैंने वीडियो में पहले कहा था कि दांत मैंने देखे नहीं थे एग्जैक्टली, और उन्होंने भी जो बताया था, जो इसके ऑनर्स थे, कि उन्होंने बताया था कि हमने इतने इतने दिन पहले ली थी, ये उम्र में थी, और अभी इतनी हो सकती है। तो उनके पास में पूरी डिटेल्स नहीं थी। तो ये घोड़ी मिनिमम 4 साल की है। मैंने 3 साल बताया था, लेकिन तब मैंने दांत नहीं बताए थे, क्योंकि मेरे पास में पूरा उसका फोटोज वगैरह नहीं आए थे। तो लगभग ये 4 साल के आसपास है, सिद्धि से 1 साल शायद बड़ी भी हो सकती है। और वो भाई ने अभी तक इसको कोई ब्रीडिंग वगैरह की नहीं है, तो पता नहीं अपने को। तो इसकी उम्र है 4 साल के आसपास, और काफ़ी शांत घोड़ी है। और सिद्धि के बारे में भी बहुत सारे लोगों को तो पता ही है, लेकिन सिद्धि के बारे में बता दूं कि सिद्धि अभी 2 दांत करके अभी 4 दांत में आएगी। तो लगभग 3.5 साल के 3.5 साल के आसपास हो सकती है, 3.5 के आसपास। और सिद्धि मेरे पास में कम से कम 2.5 पौने 3 साल से अभी घर पे है। ली थी तब बच्ची थी आदम की। तो अभी ये भी इसकी देख सकते हैं। तो आज की मेन वीडियो थी दोस्तों कि जैसे नई घोड़ी हम लाते हैं, तो हमें पता नहीं रहता है कि डिवॉर्मिंग वगैरह कब की है, क्या की है। तो मैंने सबसे पहले जब घोड़ी लाई, तो मैंने टीटी का जो वैक्सीनेशन है वो कर दिया था। तो सिद्धि तो यूज टू है, इसलिए डॉक्टर ने उसको लगाने के बाद में कुछ इतना उसको पता है क्या, मतलब यूज टू है, इसलिए वो ज़्यादा नखरे नहीं करती। लेकिन ये घोड़ी जो है, इसने इंजेक्शन लगाने नहीं दिया। और वैसे शांत है, लेकिन शायद उसको गलत तरीके से इंजेक्शन की हैबिट होंगी, इसलिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए और उसने टाप मार दी। तो मेरे भी हाथ में आप अब देख सकते हैं इतनी बड़ी जो जख्म है, ये यहाँ पे टाप मारने से हो गई थी। लगा शायद, मतलब बच गया मैं, लगा नहीं। शायद ये यहाँ से मुंह पे भी लग सकती थी या कान की तरफ से भी लग सकती थी। तो ये लग गया। तो फिर इसका टीटी का इंजेक्शन का थोड़ा सा हमने बाद में किया कि ये जब यूज टू हो जाएंगे, हमारे हैंडल पे हो जाएंगे, तब हम इसकी अच्छे से फिर जो वैक्सीनेशन वो करेंगे। अभी इसकी एक समस्या है कि ये जो पैर है, ये थोड़ा सा अभी तो ठीक है करने देने, लेकिन ये पैर उठाने नहीं देती। तो मुझे ये भी एक थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि ये जब इसके पैर बनाने या नाल बांधेंगे, तो ये थोड़ा सा कैसे होंगे। तब तक शायद मैं देखता हूँ कि एक महीने में उसको हम थोड़ा यूज टू करेंगे। तो दोस्तों, फिर हमने डीवॉर्मिंग की परसों, मतलब कल अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हमने इसकी डीवॉर्मिंग की। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डीवॉर्मिंग कैसे करते हैं, तो थोड़ी सी एक जानकारी दे दूं कि डीवॉर्मिंग आखिर क्यों करनी पड़ती है। डीवॉर्मिंग इसलिए करनी पड़ती है कि हम अलग अलग दाना देते हैं, अलग अलग ग्रीन चारा वगैरह जो देते हैं, फॉडर जिसको ग्रीन ग्रास कहा जाता है, तो उसमें अलग अलग एक कीड़े वगैरह रहते हैं जो पेट में जाकर बढ़ जाते हैं, या अलग अलग चीज़ से भी होते हैं। तो इनको हर 3 महीने में डिवॉर्मिंग करना पड़ता है। इससे घोड़े की डिवॉर्मिंग करने से अंदर की जो
हम इसका डाइजेशन सिस्टम है वो भी क्लियर हो जाता है। और जो हम खिलाते हैं वो घोड़े के शरीर को लगता है। अगर ज़्यादा वार्म्स रहेंगे तो फिर वो वार्म से ज़्यादा जो खाना है वो अंदर से खा लेते हैं और घोड़े को कम लगता है, यानी घोड़े के शरीर को कम लगता है। तो मैंने सोचा कि दोनों घोड़ियों की डिवॉर्मिंग की जाए, क्योंकि सिद्धि की डिवॉर्मिंग करके 6 महीने हो गए थे, क्योंकि स्वरूप जब था तब मैंने सिद्धि की डिवॉर्मिंग की थी। तो हमने फिर पहले दिन 6 बजे लास्ट उनको फीड दे दिया था। उसके बाद में कुछ नहीं डाला था। फिर सवेरे 4 बजे उठकर मैंने हाईटेक जो टैबलेट आती है उससे मैंने की थी, क्योंकि इसकी पहले जो डिवॉर्मिंग की थी हमने वो पेस्ट से की थी, इसलिए मुझे इसके वजह से इसका भी डिवॉर्मिंग जो है वो हाईटेक के किया। तो हाईटेक के जो टैबलेट्स है वो मिनिमम उसकी जो मात्रा है वो 400 किलो का कोई जानवर होगा, गाय घोड़ा या अन्य जो भी भैंस, उनके हिसाब से वो एक टैबलेट रहती है। तो मैंने इनको 75% दिया और इसको भी दिया। तो लगभग अभी 24 घंटे हो चुके हैं और 24 घंटे के बाद में इनकी जो डिवॉर्मिंग की जो प्रोसीजर है, मतलब जो वार्म्स वगैरह होंगे ये क्या है, तो ये अभी पता चला जब हम 10 बजे इनको दाना डालने आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे वार्म्स आप देख सकते हैं, ये वार्म्स निकला है सिद्धि के पेट से इतना बड़ा, और शायद ये अभी एक ही निकला है। आप देख सकते हैं ये एक ही निकला है, ऐसे वार्म्स अंदर और हो सकते हैं। तो ये सिद्धि का निकला हुआ है। और ये जो जीजा है जो नई घोड़ी, इसके वॉर्म्स भी हमने देखे। तो इसमें काफ़ी बारीक छोटे छोटे हैं जो बच्चे हो सकते हैं, बारीक पतले से है छोटे छोटे। और कोई कोई वॉर्म्स थे वो बिल्कुल मतलब जिंदे थे जो बाहर निकले थे, तो ऐसे थोड़ा सा उनकी मूवमेंट्स भी हो रही थी। तो और अभी लीड जब निकलेंगी तब हम देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। तो इस प्रकार से डिवॉर्मिंग होती है। तो डिवॉर्मिंग अलग अलग पेस्ट से होती है, अलग अलग दवाई से होती है। एक ही टैबलेट या हाईटेक के आप 4 पूरे साल भर नहीं चला सकते, अलग अलग दे सकते हैं। एक साल में 4 बार डिवॉर्मिंग 3-3 महीने के गैप में करनी पड़ती है, और वो अलग अलग सॉल्ट से करनी पड़ती है। तो तब ये जाकर होती है। अभी इनकी डिवॉर्मिंग होने के बाद में इनके कोट में 10 से 15 दिन में बहुत फर्क पड़ेगा। इनके जो बाल ये भी जल्दी निकलेंगे। और सिद्धि के जो आंखें हैं उसमें बहुत दिनों से वो सवेरे सवेरे काफ़ी मतलब जो एक ऐसा गंदगी वो भी निकलती थी। तो मैंने सोचा भी था, और एक दोस्त भी बोल रहे थे कि अगर ये डिवॉर्मिंग में है तो फिर इसकी ये आंखों में घान भी आएगी। तो ये भी एक हो गया। और ये थोड़ी सी मट्टी की जगह पे थोड़ी नॉर्मल मट्टी भी खींचती थी, तो अभी ये भी सब बंद हो जाएगा। ये घोड़ी भी वैसी ही है, ये भी थोड़ी सी मट्टी में थोड़ी सी मुंह मारती है लेकिन कम मारती है। लेकिन अभी इसका भी देखेंगे, इसका ये थोड़ा पेड़ भी देख सकते हैं बिल्कुल कम है। तो धीरे धीरे होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो ऑनर थे उनके उनके यहाँ पे उसको खाना कम था, मतलब दाना वगैरह नहीं था। लेकिन हम बोल सकते हैं कि सिर्फ ग्रीन चारे पे थी। तो यहाँ पे वो अच्छे से खाना भी खा रही है काफ़ी। अभी 8 दिन में काफ़ी वो उसका शरीर में भी थोड़े चेंजेस दिखने लग गए। और जो कोट उसका रफ था काफ़ी, तो ये काफ़ी सॉफ्ट हो गया। और इसके बाल भी अभी निकलने लगे। जब लाई थी तो ये काफ़ी काले कलर में थी, और इसका कोट अभी धीरे धीरे हो रहा है कम। तो ये ग्रे होने की शुरुआत में है, और एक बहुत सारे ग्रे हो जाएंगे। देखते आने वाले वक्त में ये कौन सा कलर अगर आखिर में लेती है। शायद इसके पैर काले ही रहेंगे लेकिन ऊपर से ये ग्रे हो जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी डिवॉर्मिंग होने के बाद में फिर दूसरे दिन यानी सवेरे थोड़ा नॉर्मल चारा वगैरह देना चाहिए, ज़्यादा नहीं देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा देना चाहिए, ताकि जो वॉर्म्स है वो जल्दी जल्दी बाहर निकलेंगे एग्जिट की तरह। और अभी आज भी वॉर्म्स निकल रहे, तो हम देख सोच रहे कि इसको थोड़ा और गुड़ का पानी वगैरह पिलाए ताकि और वो। और उसके बाद में और डिवॉर्मिंग के बाद में हम और एक एक कर सकते हैं कि हल्दी और नीम की पत्तियाँ सूखा कर उसकी मिक्सर में पाउडर बना देंगे, तो 1-2 दिन के आड़ डालेंगे तो उससे भी डिवॉर्मिंग नेचुरल होती रहती है, ताकि घोड़ों के वॉर्म से वो कम होते रहते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर कहना। और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ऐसे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट्स इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंडियन काउंट हॉर्स लवर्स यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज, दोनों पे अवेलेबल, तीनों पे अवेलेबल है। थैंक यू।